हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मेरा नाम है देवाशीष एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोक्रास्टिनेशन। आपने ये चीज़ तो काफ़ी एक्सपीरियंस की होगी हमेशा कि अगर आपको कोई असाइनमेंट दे दी जाए और जो आपको 5 दिन में कंप्लीट करनी है, तो आप पहले दिन सोचोगे काम करेंगे और फिर काम आगे ढकेल लोगे, बोलोगे 4 दिन और है, दूसरे दिन बोलोगे 3 दिन और है, और ऐसे करते करते आप फाइनली काम कब कंप्लीट करोगे? वो 5वें दिन के रात में, और फिर 6वें दिन सबमिट करोगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से होता है, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू बीट प्रोक्रास्टिनेशन। आज तक ऐसा था दोस्तों कि प्रोक्रास्टिनेशन करते करते आपकी लाइफ आगे बढ़ रही थी, कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े नहीं थे। आप स्कूल में अगर प्रोक्रास्टिनेट करते हो और आपका होमवर्क अगर कंप्लीट नहीं होता तो बस हाथों पे छड़ी बैठ जाती थी, थोड़ा सा मार खा लिया अपने टीचर से तो काम हो गया। लेकिन अभी आप प्रोफेशनली बड़े हो रहे हो, आप जैसे एमटेक कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, अभी आप जॉब्स वॉब्स करोगे, पीएचडी करोगे आगे जाके। प्रोक्रास्टिनेशन नहीं रुकेगा, लेकिन प्रोक्रास्टिनेशन करने के बाद अगर काम ठीक से नहीं होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी सीरियस हो सकते हैं, और जो आपकी काफ़ी सारी चीज़ें हैम्पर कर सकती है, उस वजह से आपकी काफ़ी चीज़ें हैम्पर हो सकती है। तो यू मस्ट लर्न हाउ टू डील विथ प्रोक्रास्टिनेशन। ठीक है, इस वीडियो में आपको कुछ मैं जैसे की मुद्दे बताऊंगा कि जिनसे आप प्रोक्रास्टिनेशन को हैंडल कर सकते हो, डील कर सकते हो। सबसे पहले समझ लेते हैं कि लोग प्रोक्रास्टिनेशन क्यों करते हैं। यू विल बी अमेज्ड टू नो प्रोक्रास्टिनेशन इज एक्चुअली द सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। मैं एक्सप्लेन करता हूं ये चीज बेसिकली। तो प्रोक्रास्टिनेशन इज जस्ट नॉट रिलेटेड विथ लेजीनेस और वो आदमी आलसी है इसलिए काम नहीं करता। प्रोक्रास्टिनेशन इज डीपली टाइड विथ द इंस्टिंक्ट, मतलब जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है। और ये इस वजह से क्योंकि आप स्ट्रेसफुल जब फील करते हो तब आपकी बॉडी प्रोक्रास्टिनेट करने की कोशिश करती है। ठीक है, और आप स्ट्रेसफुल कब कब बेसिकली फील करते हो? अगर मेरे को असाइनमेंट दे दी है और मेरे को इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं पता उसका, लाइक मुझे पता है 5 दिन के बाद असाइनमेंट देनी है और रिवॉर्ड मेरे को पता है कि 5 मार्क मिलने वाले उसके, जो एंड सेमेस्टर में पता नहीं 50 मार्क का तो पेपर होगा, तो मैं पास तो वैसे ही हो जाऊंगा, आपको पता है। लेकिन यू आर नॉट राइट नाउ वरीड अबाउट मार्क्स। आपको सिर्फ वो 5 दिन दिखते हैं, असाइनमेंट दिखती है, और इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन नहीं दिखता है। सो यू आर अंडर स्ट्रेस कि अरे यार उठ के कौन करेगा काम, ऐसा वैसा। तो आपकी बॉडी को स्ट्रेस फील होता है, अरे ये स्ट्रेस नहीं चाहिए। तो आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जहां से भी मिलता है, जो भी प्लेजर्स है, जैसे आप घूमने चले गए, आइसक्रीम खाने चले गए, कोई मूवी देख ली, कुछ भी जो असाइनमेंट लिखने से दूर है, ऐसी चीजें आप करते हो। सो बेसिकली प्रोक्रास्टिनेशन इज अ वे योर बॉडी हैंडल स्ट्रेस। तो सबसे पहले आपको उस चीज से स्ट्रेस हटा देना है। ये सबसे पहली बात है प्रोक्रास्टिनेशन से डील करने की। तो क्या करते हैं जो लोग बेसिकली प्रोक्रास्टिनेशन को डील करते हैं, तो वो जो बड़ा सा काम है उसको छोटे छोटे चंक्स में बांट देते हैं, और छोटे छोटे चंक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का रिवॉर्ड खुद को दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को कोई वेब सीरीज देखनी है और 3 दिन में मेरी असाइनमेंट है, तो मैं आज सोच रहा हूँ कि आज मैं 4-5 एपिसोड देख लेता हूँ, कल 4-5 एपिसोड देख लूंगा, सीरीज खत्म कर दूंगा, और उसके बाद में जो तीसरा दिन है तब मैं जाके क्या करूंगा, तब मैं असाइनमेंट लिखूंगा। लेकिन ये हमेशा फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वेब सीरीज जब आप देखते हो तो वो डोपामाइन रिलीज होता है, लाइक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, तो डोपामाइन रिलीज होता है आपके बॉडी में, एंड देन यू आर लाइक क्रेविंग फॉर डूइंग दैट ओनली थिंग, जैसे वेब सीरीज ही देखनी है आपको। तो फिर वो चीज़ रह जाती है, एंड यू आर स्टिल रनिंग अवे फ्रॉम स्ट्रेस, बिकॉज जैसे जैसे आप डेडलाइन के पास आते हो स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ता है, बहुत बढ़ता है। एंड देन व्हेन यू रियलाइज कि अरे यार अगर मैंने असाइनमेंट नहीं दी तो शायद मैं सस्पेंड हो जाऊंगा, या फिर मेरे मार्क्स बहुत कम आ जाएंगे, मेरा प्लेसमेंट हैम्पर हो सकता है। तो आपको बड़ा थ्रेट जब दिखता है उससे, तब जाके फिर आप फाइनली रात भर जग के वो करते हो। ऐसे सिचुएशंस इस तरह आप अवॉइड कर सकते हो कि आप छोटे छोटे चंक्स में उसको बांट दो कि मैं आज इतने पेजेस लिखूंगा, इतना काम करूंगा, उतना। फिर हर दिन उतना काम करने के बाद आप एक एपिसोड देख लो वेब सीरीज का। दैट इज हाउ यू रिवॉर्ड योर सेल्फ। जिन लोगों को ऐसा खुद पे इतना कंट्रोल नहीं कि अरे यार मैं पता नहीं ऐसा करूंगा, तो एक काम करो, बाजू वाले के पास लैपटॉप दे दो, या फिर किसी के हाथ में वो कंट्रोल दे दो, जो आपका लव्ड वन है या फिर जो भी है जिसके साथ आप रह रहे हो, उनको बता दो कि ये लैपटॉप रख लो, अगर मैं मांगूंगा तो मुझे पूछना कि आपने असाइनमेंट के इतने पेजेस लिखे क्या। अगर उन पे कंट्रोल दे दो कि अगर मैं बोलता हूं कि नहीं किया तो मत देना मेरे को, तो इस तरह आप स्ट्रैटेजीज डिसाइड कर सकते हो। मैं भी प्रोक्रास्टिनेशन से काफी जूझता हूँ, मेरे को भी हर दिन कुछ ना कुछ काम करने होते हैं। मैंने क्या किया हुआ है, मैं रात में सोते हुए खुद को
ऐसा बोलता हूँ आई एम प्राउड ऑफ योर सेल्फ। अगर मैंने सारे काम जितने मैंने चंक्स में बांट लिए आज के दिन के में जितना है उतना अगर मैंने कर लिया तो आई से आई एम प्राउड ऑफ योर सेल्फ। और अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं गिल्ट में सोता हूँ, और ये अवॉइड करने के लिए फिर मैं काम कर लेता हूँ सारा। यू कैन डिसाइड फॉर योर सेल्फ। तो एक स्ट्रैटेजी होगी, स्ट्रेस को अवॉइड करो, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देके थोड़ा सा अगर आप काम नहीं कर, आपने वो काम कर लिया तब। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको हैबिट लगानी है। ठीक है, हैबिट लगानी है अच्छी चीजें करने की। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको अगर हैबिट है वेब सीरीज देखने की, सुबह उठते हो आप लैपटॉप खोलते हो, अगर आपको आदत है फेसबुक का पेज खोलने की, देन यू विल ऑलवेज स्पेंड मोर टाइम ऑन फेसबुक। ठीक है, तो आपको अच्छी हैबिट्स लगानी पड़ेंगी सबसे पहले। अच्छी हैबिट्स मतलब आपको अगर असाइनमेंट लिखनी है तो आप लैपटॉप खोलोगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करोगे और उसके बाद 3-4 पेजेस नहीं, 3-4 पैराग्राफ्स लिख लो दे। तो इस तरह की आपकी हैबिट्स बन लेनी चाहिए। और हैबिट्स बनाने का तरीका ये है 5 सेकेंड रूल। 5 सेकेंड रूल इज अ ग्रेट वे। ये बेसिकली मेल रॉबिन्स करके एक राइटर है, इन्होंने ये सबसे पहले लिखा था। एंड दैट इज जस्ट एन एक्शन टेकिंग डिसीजन मेकिंग टूल फॉर योर सेल्फ। उसमें वो क्या करती हैं, उल्टी गिनती करती है, 5 4 3 2 1 एंड स्टार्ट। तो जो भी एक्शन आपको जरूरी है लेना, तो आप 5 4 3 2 1 काउंट करो। उसके बाद आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली एंग्शियस जो होता है, एंग्शियस जो स्टेट होती है आपकी, वो रिड्यूस हो जाती है। एंड देन यू एक्चुअली टेक द एक्शन दैट यू आर इन रिक्वायरमेंट ऑफ। तो जैसे आपको असाइनमेंट लिखनी है अगर, तो उस टाइम आपने लैपटॉप खोला है लेकिन आपको बहुत अर्जेंट है, यार फेसबुक चेक कर लेता हूँ, इंस्टाग्राम चेक कर लेता हूँ, जो भी है, तो 5 4 3 2 1। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलो, अगेन 5 4 3 2 1, पहला वर्ड लिखो, पहला सेंटेंस लिखो, देन कंटिन्यू। दिस इज हाउ यू एक्चुअली क्रिएट हैबिट्स एज वेल। आपको जो हैबिट्स है, आपको मैक्स टू मैक्स आपको 21 दिन तक कोई है, अगर आपने ऐसे फोर्सफुली खुद पे हैबिट करने की कोशिश की, लादने की कोशिश की, देन यू आर मोर देन सक्सेसफुल। आपने कभी ये सोचा है कि जब आप किचन में जाते हो, हमेशा मेरे साथ तो कई बार होता है, किचन में जाता हूं मैं जो भी काम से, तो पहले फ्रिज खोलता हूं, फिर मैं सोचता अरे मैं आया क्यों था, है ना। या फिर मैं कभी बाथरूम में जाता हूं तो मैं ब्रश उठा लेता हूं, क्योंकि वो आदत सी हो गई है। लाइक आई नो कि इस प्लेस पे मैं जाता हूं तो वो चीज एसोसिएटेड है। तो अगर अच्छी हैबिट लिखनी है, अगर आपको असाइनमेंट लिखनी है फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड स्पेस क्रिएट करो, डेडिकेटेड टाइम क्रिएट करो। अपने आप आपकी बॉडी जो है वो उस जोन में आ जाती है, आपको बॉडी को सोचना नहीं पड़ता, इस जगह पे है मतलब यही करना है, ऐसा होता है। तो मैंने क्या किया था यूट्यूब वीडियोस के लिए, मैं पहले बहुत स्ट्रगल करता था यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए, लाइक रेगुलरली। तो मैं काम करता था, भी मैं टेरेस पे जाता था, टेरेस पे फिर मैंने जैसे कैमरा खोलने की आदत डाल दी। बस टेरेस पे जाओ, कैमरा खोलो, कुछ ना कुछ बोलना शुरू करो, जो भी आपके मन में। तो बस ये मैंने आदत डाल दी। तो मेरे को पता रहता था कि शाम होगी, शाम में बढ़िया मौसम रहेगा, तो मैं टेरेस पे चला जाऊंगा। उसके बाद मैं तो कैमरा खोलने वाला हूँ, तो अच्छा है अगर मैं वीडियो बना दूँ, तो मैं इसके लिए प्रिपेयर कर लेता था, टॉपिक्स ढूंढ लेता था, लोगों से बात कर लेता था, अगर मुझको कुछ इनसाइट्स बताने हैं, प्लान कर लेता था। एंड मेरे फिर वीडियोस बहुत रेगुलरली होने लगे। आपने देखा होगा मैंने कई सारे वीडियोस टेरेस पे बनाए हुए हैं। तो दिस इज हाउ इवन आई वर्क। ऐसा नहीं कि मैं प्रोक्रास्टिनेशन से नहीं जूझता हूँ, मैं भी काफी वर्क कर रहा हूँ इस चीज पे, लेकिन दीज आर द बिट्स दैट आई हैव इम्प्लीमेंटेड वेरी सक्सेसफुली। एमटेक जैसी जगह पे जब आप जैसे कॉलेज में हो, तो आपको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी कि प्रोक्रास्टिनेशन को अवॉइड करना है, डेली कुछ ना कुछ काम करना है। तो टेक अवे ये है कि बड़े काम को छोटे छोटे चंक्स में बांट दो, जो आखिरी में आने वाला रिवॉर्ड है वो आपको अभी नहीं दिखेगा। इसलिए खुद के लिए कुछ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन रिवॉर्ड हर दिन के लिए डिसाइड कर लो, जो आपको खुद को देना है, या फिर उसको किसी के कंट्रोल में दे दो, और फिर वो छोटा छोटा काम हर दिन पूरा करो। दूसरा है 5 सेकेंड रूल, जिससे आप अच्छी हैबिट्स लगा सकते हो और प्रोक्रास्टिनेशन अवॉइड कर सकते हो उस चीज का। जैसे अच्छी जगह पे जाके काम शुरू कर देना, 5 4 3 2 1 गिनो और एक्शन को स्टार्ट करो, एक्शनेबल चीजें करना शुरू करो। दिस इज द बिट फॉर अवॉइडिंग प्रोक्रास्टिनेशन एंड आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, जेन्युइनली ये थोड़ा अलग सा टॉपिक है जो मैं आज तक चैनल पे डालते आया हूँ, एंड देर आर सो मेनी प्रोडक्टिविटी वीडियोज दैट आई कैन पुट फॉर यू, बिकॉज मैंने कुछ चीजें पढ़ रखी है, कुछ चीजें इंप्लीमेंट भी कर रखी है। इफ यू वांट सच थिंग्स प्रोडक्टिविटी पे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, टाइम मैनेजमेंट, यू कैन ऑलवेज पुट दैट इन द कमेंट्स और मुझे आप बताओ। ये मेरा अलग सा अटेम्प्ट है एक नया टॉपिक आपके सामने लाने का, बिकॉज नाउ यू आर एंटरिंग इनटू समथिंग बिग। आप जैसे करियर पाथ पे जा रहे हो, तो यू विल हैव टू डील विद सच सिचुएशंस। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू नो
such things. तो मुझे बस कमेंट सेक्शन में बताओ. And if you are loving the content, just give a thumbs up and subscribe to the channel. It just elevates my mood, and I'll keep bringing new content for you. Till then, ज्ञान पीते रहिए.